नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित कौशिक। हमारे साथ मौजूद हैं गेस्ट के तौर पर इंडिया टुडे हिंदी के संपादक अंशुमन तिवारी जी। आज का हमारा विषय है 5G की स्पेक्ट्रम की नीलामी। सर, मेरा पहला सवाल है कि 4G की स्पेक्ट्रम की जो नीलामी हुई है उससे उपभोक्ताओं को क्या क्या मिलेगा? 4G स्पेक्ट्रम की नीलामी एक महत्वपूर्ण इवेंट था, और चूंकि तकनीकी होता है तो बहुत सारे लोग इसका मतलब नहीं समझ पाते हैं कि आखिर क्या है। एक तो काफ़ी लंबे समय के बाद 4G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन किया सरकार ने। ये वो स्पेक्ट्रम का ऑक्शन हुआ है जिनके पास 4G के लाइसेंस पहले से थे और स्पेक्ट्रम था, उसका रिन्यूअल किया है, यानी उसे स्पेक्ट्रम की अवधि समाप्त हो रही थी तो उन्होंने नए सिरे से स्पेक्ट्रम खरीदा है। पिछले स्पेक्ट्रम के ऑक्शन के समय जियो पिक्चर में नहीं थी, तो जियो ने इस स्पेक्ट्रम में सबसे बड़ा हिस्सा लिया है। करीब 50-52 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास स्पेक्ट्रम खरीदा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर एयरटेल है और वोडाफोन ने 5 सर्किल्स का स्पेक्ट्रम खरीदा है। ये तो खैर इनकी खरीद की बात है। इससे उपभोक्ताओं को क्या फ़ायदा होगा? पहली चीज़ तो ये कि जो एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स हैं उसमें 4G के लिए रिलायंस ने बड़ा स्पेक्ट्रम का बेस बिल्टअप करने की कोशिश की है, क्या ताकि वो 4G स्पेक्ट्रम के मामले में उसके पास स्पेक्ट्रम का बेस बना रहे। एयरटेल का इसमें महत्वपूर्ण बिडिंग थी। एयरटेल की महत्वपूर्ण बिडिंग इसलिए थी क्योंकि एयरटेल ने सब मेगाहर्ट्ज़ बैंड, टेक्निकली जो मेगाहर्ट्ज़ से नीचे का बैंड होता है, उनको रिन्यू कराया है। इसका फ़ायदा एयरटेल के नेटवर्क की क्षमताएं बढ़ाने में किया जाएगा। यानी कि एयरटेल का जो मौजूदा नेटवर्क है, जिसमें कई सारी चुनौतियाँ थीं, पैचेस थे, कॉल ड्रॉप की समस्याएँ थीं, उन्हें हल करने में एयरटेल को इस स्पेक्ट्रम की खरीद से फ़ायदा मिलेगा और उसका जो मौजूदा 4G नेटवर्क है वो थोड़ा रोबस्ट होकर और बेहतर होकर सामने आएगा। वोडाफोन के पास संसाधनों की दिक्कत है तो उसने केवल 5 सर्किल्स में स्पेक्ट्रम को रिन्यू कराया है। ये मोटी मोटी तस्वीर है। तस्वीर ये बताती है कि 4G को लेकर जो स्थिति बाजार में है वो वैसी ही है, क्योंकि टेलीकॉम बाजार में आमतौर पर प्रतिस्पर्धा खत्म हो चुकी है। एक तरीके की डुओपोली है, 2 बड़ी कंपनियां हैं और एक तीसरी वोडाफोन आइडिया है। तो अब सब कुछ इस बात पर दारोमदार है कि आने वाले समय में जब 5G आएगा तब क्या होगा और 5G के स्पेक्ट्रम की नीलामी क्या होगा। सर, जैसी उम्मीद टेलीकॉम विभाग इस नीलामी से कर रहा था, जिस 3 से 4 लाख करोड़ के उसकी, तो वो उम्मीद उनकी पूरी हो पाई है? वो नहीं हुआ, क्योंकि 3,26,000 करोड़ रुपए का रिजर्व प्राइस रखा गया था रिन्यूअल के लिए। और हालांकि वो रिजर्व प्राइस रखने के बाद ये समझ में आ गया था कि कंपनियां केवल उतना ही स्पेक्ट्रम रिन्यू कराएंगी जितने की उनको ज़रूरत है, क्योंकि अब 4G में कोई एक्सपेंशन नहीं होना है, 4G में बड़ा विस्तार नहीं होना है। तो कंपनियां वो पैसा, जो भी उनको पैसा इसमें लगाना होगा, वो 5G के लिए लगाएंगी। तो इससे 16 से 17 हज़ार करोड़ रुपए सरकार को मिलेंगे। बाकी पैसा किस्तों में आगे मिलेगा। जो टोटल नीलामी की जो टोटल राशि है सरकार को, उसमें से बाकी पैसा कंपनियां आगे अलग अलग किस्तों में चुकाएंगी। तो रेवेन्यू के लिहाज से कोई बहुत बड़ी डील नहीं थी, एक सबड्यूट सा बहुत हल्का फुल्का अफेयर था। दूसरी चीज़ ये कि हमें ये समझना पड़ेगा कि बिडिंग और ऑक्शन में कंपटीशन नहीं है। जब बहुत ही लिमिटेड प्लेयर बाजार में हैं, उसमें से दो ही प्लेयर ऐसे हैं जिनको 4G के लिए बड़े स्पेक्ट्रम की ज़रूरत है, तो कंपटीशन नहीं होने वाला था। तो रेवेन्यू के लिहाज से अगर आप 3,26,000 करोड़ रुपए के रिजर्व प्राइस से कंपेयर करें तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ है। लेकिन सरकार को, टेलीकॉम विभाग को और बाकी लोगों को भी वास्तविकता मालूम थी कि ये स्पेक्ट्रम इससे ज़्यादा में बिकना नहीं है। सर, इस नीलामी के बाद अब 5G को लेकर हम कब तक, देश के लोग और हम आम लोग क्या उम्मीद लगाएं कि कब तक आ सकता है? 5G को लेकर काफ़ी उत्सुकता है, लेकिन सरकार ने भी उस स्पेक्ट्रम की नीलामी की तारीख तय नहीं की है। इस साल के अंत तक, सितंबर तक, अक्टूबर तक शायद 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू होगी। उसमें एक और महत्वपूर्ण बात समझने वाली है कि अभी 5G को लेकर ट्रायल भारत में चल रहे हैं। तकनीकों को लेकर कई सारे सवाल हैं। 5G की कॉस्ट को लेकर कई सारे सवाल हैं। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी ही असली नीलामी होगी और उसमें 2 ही कंपनियां शायद दिखेंगी, हमको लगता है जियो और एयरटेल दिखाई पड़ेगी। वहाँ पर 5G स्पेस में काफ़ी कुछ घटनाक्रम आने वाले समय में होने वाला है। हालांकि 5G का जो रोल आउट है वो स्लो रहेगा। उसकी लागत के बड़े मुद्दे हैं कि उसकी कॉस्ट क्या होगी, उसके जो हैंडसेट आएंगे, जो इक्विपमेंट आएंगे, उनका कितनी डिमांड होगी। दुनिया के करीब 26-27 देशों में 5G का रोल आउट हुआ है पार्शियली इस स्तर पर। तो 5G अगला बड़ा चैलेंज है, पर 5G कितने लोग एफोर्ड कर पाएंगे, उसकी कॉस्टिंग क्या होगी, कितने लोगों तक पहुंचेगा, और प्लस सबसे बड़े सवाल तकनीक के हैं। और जब 5G आएगा उससे पहले आपको एक बड़ा आर्किटेक्चर चाहिए देश में 5G के लिए, 5G के लायक
मोबाइल एप्लीकेशंस चाहिए वो बिल्कुल दूसरे तरह से बनाए, उससे स्पीड से बनाए जाएंगे। तो वो जो तैयारियां हैं उन तैयारियों में समय लगेगा। तो स्पेक्ट्रम ऑक्शन जिस दिन सरकार शुरू करेगी उस दिन से हम इसकी उल्टी गिनती मान सकते हैं कि जिस दिन स्पेक्ट्रम ऑक्शन शुरू होगा उसके बाद कंपनियों को 1 साल या 2 साल में रोल आउट करना पड़ेगा अपने नेटवर्क को, तब हमें मान सकते हैं कि भारत में 5G का काउंटडाउन या उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जब तक 5G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन नहीं होता तब तक हम 5G के बारे में चर्चा करते रह सकते हैं। मतलब हम अभी इस साल को मान सकते हैं कि अभी तो ये समय जाएगा, ये साल तो और जाएगा, हो सकता है अगला साल भी इस चीज़ में। अगर आप सर्विस की बात करें तो सर्विस आने में तो 1 साल से ज़्यादा लगेगा लोगों के पास तक। कुछ शहरों में आ सकती है सर्विस, कुछ हैंडसेट्स पर सर्विस आ सकती है। किस तरह से कंपनियां लॉन्च करेंगी, कॉस्टिंग का क्या इशू होगा, टेलीकॉम सेक्टर की बैलेंस शीट्स पर काफ़ी दबाव है, उनको AGR के ड्यूज़ भी पे करने पड़े हैं, उसके बाद अभी नए स्पेक्ट्रम के रिन्यूअल का पैसा देना पड़ा है, क्या लागत पे वो स्पेक्ट्रम खरीदते हैं उसके बाद ये तय होगा कि 5G सर्विस की कॉस्ट क्या होगी, आपको उस किस कॉस्ट पर मिलेगी। तो अभी बहुत सारे आयाम, बहुत सारी परतें इसकी खुलना बाकी हैं। अगले साल शायद हम भारत में 5G के रोल आउट की शुरुआत देख सकते हैं, अगर सरकार इस साल के अंत तक सितंबर अक्टूबर तक 5G के स्पेक्ट्रम का ऑक्शन कर देती है और ये स्पष्ट हो जाता है कि स्पेक्ट्रम की प्राइस होगी, तब हम अगले साल देख पाएंगे कि उसका रोल आउट कैसे होगा। तो भले ही 5G के फ़ोन आपके हाथ में आ गए हों, लेकिन अभी 1 साल या उससे थोड़ा समय और इंतज़ार करना पड़ सकता है 5G की टेक्नोलॉजी का। बेस तक देखने के लिए धन्यवाद।